केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2587 करोड़ की विकास परियोजना का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव में लगभग 1075 करोड़ की लागत वाली 25 परियोजना का हुआ लोकार्पण, जिनमें दादर और नागर हवेली की 820 करोड़ की कुल 14 परियोजनाएं। पीएम मोदी ने दमन की 105 करोड़ की कुल 7 परियोजनाएं और दीव की 150 करोड़ की कुल 7 परियोजना का भी किया लोकार्पण। केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाओं की जा रही है शुरुआत। 5 स्टार सुविधाएं वाला दीव में फोर्ट सर्किट हाउस और एनेक्सी सर्किट हाउस का निर्माण किया। पर्यटकों के लिए देविका गार्डन में ट्रेन की शुरुआत और वहीं समुद्र के सुंदर नजारे को देखने के लिए नमोपथ सी फ्रंट पर 1.1 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव के सिलवासा में नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। अस्पताल में लगी आधुनिक मशीनों का लिया जायजा। पीएम मोदी ने दादर और नागर हवेली के सिलवासा में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में एक जनसभा को किया संबोधित। बोले, सिलवासा को मिल रही है नई पहचान। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव में किया रोड शो, जनता का स्वीकार किया अभिवादन। कल पीएम मोदी गुजरात के नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी तकरीबन 2.5 लाख महिलाओं को सहायता राशि देकर आत्मनिर्भर बनाने में करेंगे मदद। आज से बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ, सीएम योगी ने की शुरुआत। होली की मस्ती में डूबा बरसाना, भक्तों ने जमकर खेली लड्डूमार होली। सीएम योगी ने भक्तों पर बरसाए फूल, प्रदेशवासियों को दी रंगोत्सव की बधाई। सीएम योगी ने कहा, इस दिन का कई दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो भी पूरा हो गया। होली कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा, अयोध्या, प्रयागराज और काशी की तरह अब मथुरा की बारी, मथुरा का होगा विकास। दिल्ली में बीजेपी सरकार को लेकर सीएम योगी ने कहा, अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार है, मां यमुना जल्द निर्मल होंगी। बरसाना में होली कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों का अभिवादन किया। बोले, इस भूमि के कण कण में बसे राधा कृष्ण। सीएम योगी ने कहा, यूपी का सौभाग्य है कि भारत से 3 बड़े तीर्थ इस राज्य में है, सनातन का प्रमुख केंद्र। मथुरा में 100 करोड़ की परियोजनाएं जारी हैं, मथुरा का होगा अयोध्या की तरह कायाकल्प। जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में चलाई जाएंगी कई स्पेशल ट्रेन, लखनऊ डीआरएम ने दी जानकारी। मथुरा के बरसाना में लाडली जी महाराज मंदिर में लड्डूमार होली का हुआ शुभारंभ। बड़ी संख्या में मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में जमकर उड़ा गुलाबी समेत कई रंगों का गुलाल, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह, चेहरे पर दिखा हर्षोल्लास। रामगढ़ में होली के त्योहार के लिए बढ़ी प्राकृतिक रंगों की मांग, भारी मात्रा में फूलों से बनाया जा रहा है होली का रंग। बड़ी संख्या में महिलाएं फूलों से बना रही हैं रंग, महिलाओं को त्योहार के मौके पर अच्छी कमाई की उम्मीद। बरेली में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, मुस्लिम समुदाय ने किया ऐलान, होली के दिन रंग खेलने के बाद होगी जुमे की नमाज। दिल्ली के अशोक विहार पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयों की पड़ताल, दुकानदार से दवाइयों के बारे में ली जानकारी। दिल्ली के सीएम का ऐलान, दिल्ली के सभी अस्पतालों में खोले जाएंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, 6 अस्पतालों से होगी शुरुआत। 6 अस्पताल हमें ध्यान आए जिनके आसपास अभी जन औषधि केंद्र नहीं है, तो हम तुरंत प्रभाव में हॉस्पिटल के साथ जोड़ते हुए ये जन औषधि केंद्र खोलने की व्यवस्था करवाएंगे। बीजेपी सांसदों ने तुगलक लेन का नाम बदला, नेम प्लेट लगाकर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा।
दिल्ली के ताज पैलेस में 2 दिवसीय इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आगाज। ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने साझा किए विचार। कहा, फिर से चौराहे पर खड़ी है दुनिया, अभी तय होना बाकी, एआई वरदान है या श्राप। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, पीएम जौहरी हैं, उन्हें हर हीरे की परख है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीएम रेखा गुप्ता की 2 टूक। कहा, दिल्ली की जीत मोदी की, मैं शीश महल की सीएम नहीं, यमुना में चलेगा क्रूज, पीएम के नेतृत्व में दिल्ली को मिलेगा उसका अधिकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में महिला सशक्तिकरण पर बोली सीएम रेखा। कहा, महिलाओं को बढ़ाने का विजन रखती है बीजेपी। वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड वुमेन लेड गवर्नमेंट को शब्दों को चित्रात करके आज रेखा गुप्ता को सीएम नहीं बनाया, पूरे देश की बेटियों के लिए एक संदेश दिया है। बिहार विधानसभा सत्र का आज 6वां दिन, विपक्ष ने जमकर की नारेबाजी। विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़के नीतीश कुमार। कहा, आप लोग फालतू में हंगामा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों से बैठक का किया आग्रह। कहा, आप अब लोग प्रदर्शन मत करिए, बैठ जाइए, हम हाथ जोड़कर आप लोगों से आग्रह करते हैं। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है, आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने क्या किया, पहले महिलाएं कहां पढ़ती थी, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने काम किया। बाबा बद्रीनाथ का हुआ श्वेत श्रृंगार, मंदिर समेत पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका। रास्तों पर भी कई फीट बर्फ जमने से आवाजाही हुई बंद। सेना के जवान खूबसूरत नजारों को मोबाइल में कैमरे में कैद करते दिखे। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ओएनजीसी पैरा गेम्स का जोरदार आयोजन हुआ। धावकों ने दौड़ में दिखाया दमखम। गर्मी की आहट के साथ ही पेप्सी ने शुरू की एड वॉर। पेप्सी ने शुरू की नई एनी टाइम इज पेप्सी टाइम कैंपेन की शुरुआत। दूसरी कोला कंपनियों के एड को बनाया निशाना। पेप्सी के नए विज्ञापन में दिखा 90 के दशक का वही पुराना क्रिएटिव अंदाज। कंपनी के नए एड की सोशल मीडिया पर हो रही है जबरदस्त चर्चा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए चलाए 100 पिंक ऑटो। महिलाओं के लिए चले खास ऑटो में महिला ही होंगी ड्राइवर। सभी ऑटो में ट्रैकिंग के लिए लगे हैं जीपीएस सिस्टम। ऑटो बुकिंग के लिए बनाया गया ऐप। सरकार राज्य में चलवाएगी कुल 250 पिंक ऑटो। सुप्रीम कोर्ट में महिला दिवस को लेकर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीजेआई संजीव खन्ना ने जजों के साथ पहली बार रूम में महिला वकीलों से मुलाकात। दिल्ली में अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क का एलजी विनय कुमार सक्सेना ने किया शुभारंभ। एलजी ने कहा, दिल्ली में क्लीन और ग्रीन जगहों को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। रायसेन में रोजा खोलने को लेकर है अनोखी परंपरा। किले की प्राचीर से चलाई जाती है तोप के धमाके के बाद रोजेदार खोलते हैं रोजा। पठानकोट में नशे और आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन सील। दूसरे राज्यों की लगने वाली सीमाएं सील। अब सभी वाहनों की हो रही जांच। संभल में देव मुक्ति आंदोलन संगठन ने एसडीएम दफ्तर में किया हवन। संगठन शाही मस्जिद में करना चाहता था हवन। रोके जाने पर भड़के संगठन के लोग। संभल में शाही मस्जिद के सामने एक और पुलिस चौकी का निर्माण। हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी नई चौकी। गया के कंबल बाबा के स्वास्थ्य शिविर में लोगों से पैसे लेने का लगा आरोप। कंबल बाबा ने आरोपों को नकारा। कहा, हम किसी से नहीं लेते पैसे। धमतरी में पुलिस ने 3 बदमाशों का निकाला जुलूस। अपराधियों ने कहा, हमने जुर्म से कर लिया है तौबा। पूर्वोत्तर में भारतीय सेना ने कसी कमर। पूर्वी कमान ने किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फील्ड फायरिंग अभ्यास। चीनी टैंकों का मुकाबला करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में मिली अंतरिम जमानत। इस मामले में 2024 से कस्टडी में थे अब्बास अंसारी। अलवर समेत 3 शहरों में आशादीप बिल्डर और शब्बीर खान के 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने की छापेमारी। करोड़ों के टैक्स चोरी की विभाग को मिली थी जानकारी। रांची में आदिवासी समाज ने मानव श्रृंखला बनाकर सीएम सोरेन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सिरम टोली मुख्य सरना स्थल के सामने रैंप बनाने से भड़का आदिवासी समाज। दिल्ली के कालीबाड़ी मार्ग पर पुलिस ने बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने की बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की जांच।
कौशाम्बी में आतंकी लजार मसीह को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया आतंकी। पुरी में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। दुकान संचालकों से दवाइयों के बारे में ली जानकारी। बहराइच में डॉग के हमलों को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ। लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर डॉग से सावधान रहने की दी जा रही हिदायत। बिहार के गदरनिबाग में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। तेजस्वी ने सुनी अभ्यर्थियों की मांगे, दिया मदद का आश्वासन। केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की टिप्पणी से भड़का पहाड़ी समाज। चमोली में निकाली गई पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा। बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए लोग। तमिलनाडु के अराकोडम में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल। अमित शाह ने परेड का किया मुआयना। जवानों ने दी सलामी। अमित शाह ने 127 शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा 127 जवानों ने अपने बलिदान देकर हमें सुरक्षित रखा। सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस सभी के परिवारजनों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके परिवारजन के बलिदान के कारण ही आज देश उन्नत मस्तक के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। कर्नाटक के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह श्री विश्वेशतीर्थ मेमोरियल अस्पताल का शुभारंभ किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या। जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। दिल्ली में रेल मंत्री ने एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च किया। कहा यात्रियों को मिलेगी सुविधा। बंगाल के झारग्राम के गोविंदपुर गांव पहुंचे सीवी आनंद बोस। लोगों से मुलाकात कर कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली के नौरोजी नगर में पीएनजीआरबी कार्यालय का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हुए शामिल। दिल्ली में ब्रिक्स की महिलाएं एकजुट होकर पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा के लिए कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। संभल पहुंची भगवा त्रिशूल यात्रा। लोगों ने भव्य स्वागत किया। डोडा के असर में पुलिस स्टेशन पर थाना दिवस समारोह का आयोजन। पुलिस ने लोगों की सुनी समस्या। मुंबई में अपने घर पर अभिनेत्री जानवी कपूर ने मनाया जन्मदिन। कर्मचारी के साथ काटा केक। मुंबई में महिला कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता पहल कार्यक्रम का शुभारंभ। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और अभिनेत्री शार्वरी हुई शामिल। गुजरात के खावदा और मुंद्रा गांव पहुंचे 9 देशों की महिला राजदूत और उच्चायुक्तों के प्रतिनिधिमंडल। लोगों से की मुलाकात। आज बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में हुई री रिलीज। फिल्म लुटेरा और मेरी शादी में जरूर आना री रिलीज हुई। वहीं 14 मार्च को री रिलीज होगी फिल्म नमस्ते लंदन। फिल्म बी हैप्पी का नया गाना रिलीज। फिल्म के नए गाने में नोरा फतेही के साथ डांस मास्टर प्रभुदेवा भी स्टेप्स में तड़का लगाते आएंगे नजर। फिल्म कांतारा 2 को लेकर बोले ऋषभ शेट्टी। कहा 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अभिनेता अनुपम खेर ने कॉमेडी किंग परेश रावल से मुलाकात की। अनुपम खेर ने तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर की शेयर। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़के ऐलान किया लड़ने का। कहा इस बार चुनाव लड़ेंगे। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी फरवरी में ट्रेडिंग वैल्यू तेजी से घटी। शेयरों के दाम गिरने से निवेशकों का भरोसा डगमगाया। मौजूदा हालात में आईपीओ में कम फायदा और ज्यादा नुकसान की आशंका को देखकर कई स्टार्टअप्स ने आईपीओ लाने का प्लान टाला। स्टार्टअप्स अब निवेशकों से सीधे फंड जुटाने की कोशिश में जुटे। देश में महंगाई दर के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से घरों का किराया बढ़ने का एक और सर्वे का दावा हुआ। घरों की कीमतों में तेजी और सस्ते घरों की कमी ने आम लोगों की मुसीबत बढ़ाई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत की डेडलाइन एक बार फिर से मिस हुई। अक्टूबर 2024 के बाद इस साल अप्रैल से ऑपरेशन शुरू होने की संभावना खत्म। अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाने पर भारत को हर साल 61,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी घटने पर देश में सस्ते हो जाएंगे अमेरिकी सामान। आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियम सख्त करने की योजना बनाई। अनियमितताएं मिलने के बाद ग्राहकों की बैकग्राउंड जांच और सोने के मालिकाना हक का पता लगाने का किया जा सकता है अनिवार्य।
डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फरवरी 2025 में गाड़ियों की रिटेल बिक्री में गिरावट आई। कार और दोपहिया वाहनों की मांग घटने से बिक्री 7% कम होकर करीब 19 लाख यूनिट्स रही। वॉल्ट डिज्नी के साथ मर्जर के बाद जियो स्टार से 1100 कर्मचारियों को निकाला जाएगा। कई पोजीशन पर डुप्लेक्सी के बाद गैर जरूरी रोल खत्म करने की वजह से होगी छटनी। 2024 में 30,000 से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने करीब 29,000 करोड़ की विदेशी संपत्ति की जानकारी दी। लगभग 1100 करोड़ की अतिरिक्त आय भी घोषित की। L&T ने महिला कर्मचारियों को हर महीने 1 दिन की पीरियड लीव देने का ऐलान किया। इसके पहले हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत करने पर L&T चेयरमैन की हुई थी कड़ी आलोचना। सोमवार को सऊदी अरब जाएंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ होगी बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत ने भी यूक्रेन के साथ बैठक की पुष्टि की। स्टीव विटकॉफ ने कहा रियाद या जेद्दा में होगी बैठक। यूक्रेन पर आयोजित यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन का समापन। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूरोपीय हथियार कंपनियों के विलय का किया आह्वान। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे ट्रंप। साथ $1 मिलियन कारोबार समझौते पर लगेगी मुहर। अगले महीने हो सकता है ट्रंप का दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने की हमास के साथ अमेरिका की सीधी बातचीत की पुष्टि। इजरायली और अमेरिकी बंधकों की रिहाई पर बातचीत की कही बात।